जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक अप्सरा साधना का अनुभव बताने जा रहा हूँ, जो बिल्कुल रियल है और सत्य है। कुछ दिन पहले, आई थिंक समझ लीजिए 6 महीने पहले, एक साधक ने अप्सरा साधना करी थी मेरी विधि द्वारा। उसने 21 दिन की साधना करी, फिर उसने 21 दिन कंप्लीट हो गए, फिर उसने बंद कर दी। उसके बाद फिर उसने दोबारा साधना शुरू करी, दूसरी बार, फिर तीसरी बार साधना शुरू करी। 3 बार साधना शुरू करी। पहली बार में उसे थोड़े बहुत अनुभव हुए, कुछ नहीं भी हुए। तो अगली बार मैंने उससे बोला था कि आपका एक बार जो भी साधना मेरे द्वारा ली जाती है, अप्सरा साधना, एक बार आप मेरे से ले लेते हैं तो उसको आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। बस इन द सेंस ऑफ मुझे एक बार बताना होता है कि मैं ये साधना दोबारा करने इसी विधि से जा रहा हूँ। तो उन्होंने ऐसे ही किया। तो उनका एक एक्सपीरियंस आया था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पहले बार में वो एक्चुअली में थोड़ा उनका कंसल्टेंसी का काम है। अब कंसल्टेंसी मतलब अदर कंपनीज में जाना, अपने प्रोडक्ट को बताना, अपने प्रोडक्ट की डीलिंग करना, एज ए मार्केटिंग समझ लीजिए आप। तो उनकी पहले, जब वो पहली बार साधना करी थी तो उनका थोड़ा सा अट्रैक्शन पावर बढ़ गया था। उन्होंने, देखिए, बड़े बड़े अनुभव छो बताना पॉसिबिलिटी नहीं होती है। छोटे अनुभव से मैं शुरुआत करता हूँ। तो उनका क्या हुआ कि ऐसे थोड़ा सा अनुभव बढ़ गया, मतलब कैसा, लोग उनसे अट्रैक्ट टाइप के होने लगे। जबकि उन्होंने साधना में ये बोला था कि मैं आपकी ये साधना जो कर रहा हूँ वो आपकी कृपा पाने के लिए कर रहा हूँ, जिससे मेरा और मेरा परिवार सुख समृद्ध रहे और मुझे आगे के लिए मार्गदर्शन मिलता रहे। एज ए मित्र रूप में उन्होंने किया था इसको। तो पहले तो उनका अट्रैक्शन बढ़ने लगा। अब ऐसा भी नहीं कि हर आदमी उनसे अट्रैक्ट होने लगे, मतलब कुछ पर्सन जैसे कि जो उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, वो उनकी बातों को समझने लगे, थोड़ा सा डीलिंग बढ़ने लगी। उसके बाद फिर उन्होंने ये अनुभव कंटिन्यू रहा। फिर उनके दिमाग में क्या आया, और फिर उन्होंने दोबारा साधना शुरू करी। तो जो लोग उनके पुराने से पुराने क्लाइंट थे, जो कभी भी उनसे कुछ नहीं लेते थे एज ए मार्केटिंग के तौर पे, वो अटेंडम उन्हीं को फ़ोन करके बोलते हैं कि हाँ जी, आपका वो प्रोडक्ट था, क्या मेरे को अवेलेबल हो सकता है। तो उन्होंने कहा जी सर, बिल्कुल हो सकता है, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने ऐसे करके बात करना शुरू किया। तो उनके जो पुराने से पुराने क्लाइंट थे वो भी आने लगे। जो चले गए थे, जो बात ही नहीं करते थे या फ़ोन भी नहीं उठाते थे, ऐसे करके उन्होंने 2 बार का अनुभव हो गया। तीसरी बार का वो अनुभव खुद बताते हैं कि एक लोगों के पास उनका चेक जो था वो बाउंस हो गया था, मतलब उनका चेक का पेमेंट था वो बाउंस हो गया था। तो उन्होंने वो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कंपनी चेंज कर दी और अब वो पैसा तो डूब गया, वो मिलेगा नहीं। और उन्होंने बहुत बार कोशिश भी करी फ़ोन करने की, ये करने की, वो करने की, पर वो उठा नहीं। अब जब वो नहीं उठ रहा है तो आदमी समझ जाता है कि भाई मेरा पैसा तो डूब गया। तो बट उन्होंने फ़ोन नहीं किया। ऑटोमेटिकली कुछ दिन बाद उनका फ़ोन आता है कि आपका जो पेमेंट है वो मैं आपके किस अकाउंट में डालूं। तो उन्होंने अपना नंबर दिया। तो ऐसा तो उनके साथ 2-3 बार हो चुका था, तो उन्होंने कोई गौर नहीं किया। लेकिन सडनली जब तीसरा दिन था साधना का, तो उनके अकाउंट में बैलेंस आ गया। तीसरी बार की साधना में तीसरा दिन था, तब बैलेंस आ गया। तो उनको लगा कि ये अचानक हो गया, तो कुछ ऐसा होगा कि अपने आप ही हो गया होगा। पर शाम को जब वो साधना कर रहे थे चौथे दिन की, तब उनको, वो जो अप्सरा की साधना कर रहे थे, नाम तो नहीं लूँगा, तो उन्होंने जो ध्यान अवस्था लगाते हैं हमारी विधि में,
उस ध्यान अवस्था में बताया कि आपका जो पेमेंट था वो क्लियर हो चुका है, अब आप इसका इसे ऐसे इस्तेमाल करिए तो इससे आपको बेनिफिट होगा। तो जो प्रोडक्ट उनका नहीं बिक रहा था उसमें ही उन्होंने अप्सरा ने इन्वेस्ट करवाया उनको, और जब वो उसको इन्वेस्ट करवाया तो 4 दिन बाद उसी प्रोडक्ट की डिमांड हो गई और उन्होंने वो सेल कर दिया। तो ऐसे करके वो एक बेनिफिट हुआ। अब एक उनकी पार्टी थी, कोई भी थी, आई डोंट नो, उन्होंने जितना मेरे को बताया मैं उतना ही अनुभव बता रहा हूँ। एक उनकी पार्टी थी, क्योंकि देखिए अब मैं गुप्तता भंग नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने उनकी कॉल को रिकॉर्ड नहीं किया, और विद उनकी परमिशन के मैंने बोला था कि मैं आपका नाम और ये नहीं बताऊँगा, एक्सपीरियंस आप चाहें तो शेयर कर दीजिए गुरुजी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपका एक्सपीरियंस शेयर कर दूँगा, ऐसा कोई इशू नहीं है अगर आप चाहते हैं तो वही मैं अनुभव बता रहा हूँ। तो उनका क्या था, एक पार्टी थी जिस पे कम कम से कम वही उनका मार्केटिंग के हिसाब से 10 लाख या 20 लाख का उनका वही सेलिंग का काम था। तो इंटर मतलब मीटिंग थी, तो उस दिन वो पहुंच नहीं पाए, और जब वो नहीं पहुंच पाए तो उनको लगा कि मेरे हाथ से वो निकल गया। उन्होंने फ़ोन भी किया तो पर फ़ोन पिक नहीं हुआ उनका, पता नहीं क्या। तो उन्होंने आस छोड़ दी, उन्होंने कहा अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो मेरा ये चला गया, मेरा जो 10 लाख का डीलिंग थी वो बेकार हो गई, अब कंपनी से मेरे को ना इंसेंटिव मिलेगा ना कुछ। अब जो 21 दिन जब साधना के पूरे हो गए तो उनका जो फ़ोन आता है 22वें दिन, उसी कंपनी का जिस कंपनी से उनकी डीलिंग होनी थी, कि आप इंटरव्यू के लिए, आप जो मेरे पास मीटिंग के लिए आए थे, तो आपकी बातों से मेरा जितना भी डिपार्टमेंट था प्रभावित हुआ है, तो मैं अपना जो भी अमाउंट है 10 की जगह 15 लाख का आपको कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ। तो वो इतने अचंभे में पड़ गए कि उनको समझ में नहीं आया कि मैं तो दूसरे के क्लाइंट के साथ था, तो गया कौन। तो अब उन्होंने बाद में तो समझ में नहीं आया, जब मेरे को फ़ोन मिला के वो बोल रहे थे कि ऐसे से ऐसा हुआ, कि मैं तो गया नहीं मीटिंग में, और कौन चला गया मीटिंग में जो ऐसी ऐसी डीलिंग करके आया है, और 10 की जगह 15 का हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने कहा कि मैंने सीधा बोला, मैंने कहा दिमाग लगाओ, कौन कौन गया होगा, कौन है जो आपको सबसे अच्छी तरीके से जानता है। तो उन्होंने बोला कि शिव भगवान होंगे, क्योंकि मैं उनको मानता हूँ। मैंने कहा फिर से गौर करो, जो आपको अच्छे से जानता है, आपकी सारी डीलिंग पे नज़र रखता है, तब उनको समझ में आया कि अप्सरा जो थी वो वहाँ पे गई। तो ऐसे ही अनुभव हुए हैं उनके साथ, यही मैं आपको एक रियल अनुभव शेयर करा रहा था। बाकी अप्सरा साधना जिसको करनी है वो विधि ले सकता है, मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ना, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको और कहीं सुटेबल लगता है तो वहाँ भी कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है मुझे, पर होनी विधि सही चाहिए जिससे आपका फ्यूचर ग्रोथ हो। अब मेरे को इजाज़त दो, कुछ और आगे विधियाँ लेके आऊँगा, तब तक के लिए जय महाकाल। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा, और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।